हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कंसेप्ट लाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4th टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स जो है उसको मैं फ्री में बता रहा हूँ। यहाँ आप लोग को पता होगा। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग ने ये कोर्स नहीं देखा है जो मैं जस्ट स्टार्ट किया हूं, आप लोग आके अगर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स, राइट, इसमें मैंने अभी तक 3 वीडियो ही डाला हुआ है जो कि एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 है। इस तरीका से इसमें न जाने कितने सारे एपिसोड आएंगे जहां पे स्टॉक मार्केट का एक कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग एपिसोड 4 देख रहे हो तो गाइज इसके पहले आपको एपिसोड 3 तक देख लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। इसके बाद अगर आप ये चीज़ें देखते हो आज का वीडियो तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है गाइज मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा पहले के वीडियो में कि मुझे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सिखा दो, ये कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब लाइव मार्केट ओपन होता है ना तो आप कितने भी स्ट्रैटेजी पढ़ लो, कितने भी सेटअप आपके पास है, वहाँ पे लोगों का माइंड काम ही नहीं करता है। क्योंकि इसमें 90% जो है ना लोगों का वो माइंडसेट ही ट्रेडिंग में काम आती है, ठीक है। 10% ओनली एग्जीक्यूशन होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को सिर्फ आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है गाइज। अगर आप ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इस फेज में आप हो कि वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को काफी डीपली पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेशन आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिर फॉर्म कैसे होता है। अगर हम किसी मार्केट को रीड करते हैं या किसी मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हम लोग को गौर करनी होती है। सबसे पहले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप लोग ने देखा होगा मार्केट का ट्रेंड या तो अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा या नहीं तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा, राइट। ये 3 ट्रेंड ही मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आखिर तीनों ट्रेंड में फॉर्म करेगा। आप यहां पर जो ये वाली जो चीजें हो रही है तो आप यहां भी कह सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब यहां पे साइडवेज मार्केट है। स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज फॉर्म कर रहा है, राइट। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं इस तरीका से तो यहां पे आप क्लियर कट यहां पे देख रहे हैं कि इस तरीका से जो ये बना हुआ है कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग यहां पे अप दिख रहा है। मतलब मार्केट मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट का देखिए मोमेंटम भी सॉलिड वन वे नहीं होता है। आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं होता है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए तो जिग जैग पैटर्न इस तरीका से करते हुए जाता है। चाहे ऊपर भी जाएगा तो ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीका से फॉर्म ही करता है। लेकिन कंडीशन 3 होता है। आपको एक अप ट्रेंड जैसे कि ये जा रहा है तो जिगजैग पैटर्न करते हुए यहां पे जा रहा है, देख रहे हैं। और यहां पर भी अगर ये वाली कंडीशन की मैं बात करूं तो यहां पर क्या कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहां पर भी जिगजैग पैटर्न ये बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है यहां पे कंडीशन क्या होता है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है वहां पे ऑलवेज क्या होता है, यहां पे देखिए जिसको हम लोग BOMS बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, नाम दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो 3 कंडीशन में फुलफिल करता है। एक कंडीशन ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। लेकिन इसके अंदर जो क्रियाएं होती है जैसे कि ये अप ट्रेंड में यहां पे जा रहा है इस तरीका से तो यहां पर जो ये हायर हाई बनाया था इस हाई को यहां से आने के बाद इसको ब्रेक किया है, राइट। तो इसको हम लोग नाम दे दिए, ब्रेक को नाम दिए हैं ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इस तरीका से, राइट। ये ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग अप है तो ओनली इसका नाम दे दिया। अगर मैं डाउन ट्रेंड में देखूं यहां पर ये वाला ब्रेक किया है, ये वाला, उसके बाद ये वाला ब्रेक किया है, ये वाला, तो यहां पर दोनों कंडीशन में यहां इस ब्रेकडाउन पे और इस ब्रेकडाउन पे दोनों जगह पे इसको हम लोग ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। यहां भी सेम चीजें ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यहां भी अगर इस हाई को ब्रेक कर रहा है ये वाला
तो यहाँ भी हम लोग ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो जब भी मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अप ट्रेंड में चाहे वो डाउन ट्रेंड में अगर जाए, तो वहां पर जो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है, ये वाला ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट, यहां पे ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, तो इसको हम लोग नाम दे दिए ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जिसका हम लोग यहां पे कॉमन नेम यहां पे लिखा है BOMS, राइट। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ चीजें ऐसे भी है जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का कंडीशन, तो आपने यहाँ पे तीन कंडीशन, तीन टाइप में समझ गया। साइडवेज में मार्केट ऑफ ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा साइडवेज रहता है, कोई भी हायर है या फिर हायर लो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता ही नहीं है। तो ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर वहां पे ब्रेक ही नहीं होता है। तो हम लोग साइडवेज कंडीशन में बात ही नहीं करेंगे, राइट। या फिर कभी भी मार्केट साइडवेज होता है, आप खुद देखो कि साइडवेज कंडीशन में क्या हम लोग ट्रेड लेना पसंद करते हैं एज ए ऑप्शन बायर। तो गाइज बायर तो यहां पे नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे अगर ऑप्शन सेलर की बात करूं तो वो लोग ऐसे मार्केट में ही इंटरेस्टेड होते हैं, वहां पे वो डायरेक्शनल मूव कभी नहीं चाहते। तो ये चीजें हमेशा होती नहीं है, ये चीजें हमेशा रहेगी नहीं। मार्केट को तो मूव देना है, चाहे वो अपसाइड या डाउन साइड, राइट। तो इसीलिए ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्शनल मूव अपसाइड या डाउन साइड में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ये दो कंडीशन में आप लोग को देखने को मिलता है। अब मैं ये बताऊं कि ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे कभी कभी जब जैसे कि मार्केट का ट्रेंडिंग यहाँ पे मान के चलो अप ट्रेंड में है, तो ये कंडीशन ऐसा फुलफिल करेगा कि कभी ऐसा भी होगा कि ये ट्रेंड को चेंज कर रहा हो, ठीक है। इस तरीका से ट्रेंड अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और कभी ऐसा पोजीशन मार्केट बनाएगा, ऐसा जगह पे आएगा जहां से मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, चेंज कर रहा होगा डाउन ट्रेंड में, राइट। ऐसा, और कभी कभी क्या होगा, मार्केट इस तरीका से आएगा डाउन ट्रेंड में, यहां से भी मार्केट का ट्रेंड इस तरीका से चेंज कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला। अब कंडीशन आता है कि यहां पे ये ट्रेंडिंग डाउन था, ठीक है, डाउन ट्रेंड से मार्केट यहां पे चेंज कर रहा है, और यहां पे ये ट्रेंडिंग अप था, तो अप ट्रेंड से यहां पे ट्रेंड को चेंज कर रहा है, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे इस तरीका से मार्केट जिगजैग पैटर्न बनाता हुआ इस तरीका से जा ही रहा है, तो इसको बोलेंगे ये ट्रेंड में ही जा रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से डायरेक्ट ऐसे चेंज कर जाए, मतलब यहीं पर मार्केट आए और डायरेक्ट यहां पे भी शेप रिकवरी ऐसा हो जाए, ऐसा भी आपने देखा होगा। कभी कभी आपको देखा होगा आपने कि मार्केट इस तरीका से डाउन ट्रेंड में आ रहा है और डायरेक्ट नीचे एक पोजीशन पे आया, किसी एक सपोर्ट पे आया, डायरेक्ट इस तरीका से यहां पे ब्रेकआउट कर दिया, मतलब रिवर्सल कर दिया अप ट्रेंड में, यहां पे इसको ब्रेकआउट कर दिया ये, ठीक है, लेवल को। तो अब सवाल आता है, दोनों जगह जो है यहां पे रिवर्सल हो रहा है, कहीं कहीं यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो यहां से लेके, अब देखो यहां पे सवाल आता है, यहां से लेके यहां तक जो ट्रेंडिंग है मार्केट, इसको बोलेंगे मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जैसे यहां पे आया, यहां पे मार्केट क्या किया, इतना टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट यहां पे जाके ट्रेंडिंग डाउन हुआ, राइट। ये चीजें समझ में आ गया। अब जो यहां पे इतना टाइम लिया ना, तो इसको बोलते हैं SMS। अभी मैं बताना चाहूंगा, यहां पर दो चीजें आती है। सबसे पहले टू टाइप्स, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के दो टाइप आते हैं। ये जो दोनों मैंने यहां पे बताए हैं, इन्हीं में दोनों टाइप है। सबसे पहला जो टाइप आता है इसका, ये आता है BMS, ठीक है, मैं आपको ये दोनों भी लिख देता हूं। BMS ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, और ये हो गया शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां पे दोनों में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहां पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, यहां पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने डायरेक्शन में, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरीका से आ रहा है, यहां पे इस तरीका से ये जा रहा है, ठीक है, ऐसा गया, और यहां पर मार्केट को ट्रेंड को चेंज करने में काफी टाइम लगा, ठीक है, स्मूथली, ठीक है, शिफ्ट किया है। तो टाइम अगर काफी यहां पे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने धीरे धीरे ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है। समझ में आ गया,
धीरे धीरे ट्रेंड को शिफ्ट करना, मतलब मार्केट ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है टाइम लेके, तो शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। और अगर मार्केट भी शेप में चेंज होता है, जैसे यहां पे देखो मैंने समझाया आपको, मार्केट आया डायरेक्टली यहां से भी शेप में क्या हुआ, ट्रेंड को चेंज कर लिया। मार्केट ने यहां पे अप ट्रेंड में आया, डायरेक्टली यहां पे आया एक लेवल पे और डायरेक्टली यहां पे ट्रेंड को भी शेप में चेंज कर लिया। तो ये जो दोनों कंडीशन आपने देखा ना, इसको बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं। और ये ब्रेक इन क्यों बोलते हैं, यहां पर जो ये लोअर हाई, यानी कि यहां पे एक हाई, यहां पे लोअर है, लोअर है, लोअर है, और यहां पे हायर है, हायर है, ठीक है, यहां पर भी हायर है, हायर है, हायर है, ये सब बनता हुआ जा रहा है। तो यहां पर ये जो लेवल हम ड्रॉ करते हैं, ये लेवल यहां पे आया और इस लेवल को मार्केट ने भी शेप में चेंज किया और इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया। तो ये ब्रेक डाउन जो किया ना वी शेप में, ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि स्मूथली किया है, ऐसा शिफ्ट वाले कंडीशन नहीं है, यहां पे बी शेप में किया है, डायरेक्टली किया है, तो ये ब्रेक किया है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। और जो धीरे धीरे, जैसे यहां पे देखिए काफी आया, स्मूथली मार्केट ने टाइम लिया यहां पे, और टाइम लेने के बाद फिर मार्केट रिवर्स कर रहा है, इसको बोलेंगे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। दो चीजें आपने समझ गया, जो आपने देखा ये आप सिर्फ एक तरह से थ्योरी देखा। इसके बाद अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो सीधा चार्ट पे जाऊंगा और पूरी तरीका से जितने चीजें मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ए टू जेड एवरीथिंग आपको चार्ट पे क्लियर वे में समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ा ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जो सिंपल है, किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में जाता है, यहाँ पर जब भी ये ब्रेक कर रहा है, इस ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, इसको नाम दे दिया हमने BOMS, ठीक है, BOMS। अब यहां पे मार्केट ने ट्रेंडिंग, अगर मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में इधर जा रहा है तो ये भी ब्रेक कर रहा है, तो ये भी ब्रेक कर रहा है, तो BOMS ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये सिंपल आपने ट्रेंडिंग में जाना। अब यहां पे रिवर्सल का कंडीशन आता है, कभी कभी मार्केट क्या होता है, बी शेप में रिकवरी करता है, तो इसको बोलते हैं BMS, ठीक है, आपने देख लिया BMS। और कभी कभी मार्केट क्या करता है, स्मूथली, जैसे इस तरीका से आया, धीरे धीरे टाइम लिया, फिर ऐसे शिफ्ट किया, ठीक है। तो यहां पर जो मार्केट ने शिफ्ट किया ये वाला, तो इसको बोलते हैं SMS, ठीक है। बस हम लोग ने ये चीजें पढ़ा, तो पहले BOMS पढ़ा, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जब मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग होता है तो उस समय ये वाली कंडीशन होता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अब ये तो आपने सिंपल पढ़ लिया। उसके बाद रिवर्सल को हम लोग ने देखा, बी शेप रिकवरी और स्मूथ रिकवरी। तो इसके दो पार्ट हो गया ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का, BMS और ये हो गया SMS, राइट। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर और शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, और दोनों में मार्केट रिवर्सल ही करता है। तो इतना चीजों हम लोग ने यहां पे पढ़ लिया है। अब इन्हीं चीज को अगर मैं चार्ट पे दिखाना चाहूंगा तो आप लोग को क्लियर यहां पे वे समझ आएगा कि मार्केट कैसे यहां पे शिफ्ट कर रहा है, कैसे मार्केट यहां पे टाइम ले रहा है, राइट। अगर अभी मैं सिंपल, अगर मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यानी कि BOMS की बात करूंगा, जो मैंने आप लोग को सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में बताया, BOMS, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें मार्केट क्या करता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में होता है तो यहां पे हायर हाई हायर लो को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है। जैसे मार्केट अभी हम लोग इधर नहीं देखेंगे, अभी हम लोग ट्रेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे जैसे यहां पे आ रहा है, मार्केट ने एक जिगजैग पैटर्न बनाया, फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू किया, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहां पे इस चीज को पहले हटा देता हूं, अब आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे मार्केट ने पहले यहां से आ रहा है, इस तरीका से आया, एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट एक हायर हाई बनाया, फिर डाउन साइड में अभी जो जा रहा है ना, तो ये लोअर लो को मार्केट ने क्या किया है, देखिए ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, यहां पे ब्रेक डाउन किया है। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक आउट, ये ब्रेक है ना, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या फिर ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर रहा है ट्रेंडिंग डाउन में। सेम तरीका से मार्केट ने यहां पे इस तरीका से जा रहा है, एक हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे पहुंच दिया यहां पे, और फिर मार्केट क्या कर रहा है, आप देखो सिंपल इस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है यहां पे। इसको क्या बोलेंगे,
ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहां भी क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग यहां पे देखा सिंपल कि स्ट्रक्चर में जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या फिर यहां से मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सिंपल वहां पे ब्रेकआउट होता है मार्केट स्ट्रक्चर का, जो हम लोगों ने यहां पे ट्रेंडिंग मार्केट में देखा। राइट, अब यहां से मैंने आप लोग को रिवर्सल का कंडीशन बताया। रिवर्सल तो मार्केट कहीं से भी कैसा भी कर सकता है। एक होता है वी शेप रिवर्सल, एक होता है स्मूथ, जिसको हम लोग बीएमएस और एमएस बोलते हैं। जैसे कि ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये वाला आप लोग ने देखा, और इसी का दो कंडीशन है, एक है बीएमएस, ठीक है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, एक है एसएमएस, जिसको बोलते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, हम लोग ने इतना पढ़ा। अब यहां पे पहले हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, जो काफी स्मूथ होता है। जैसे मार्केट ने यहां से ट्रेंडिंग आराम से डाउन करते हुए आया। अब यहां से देखो, एक बार तो ट्राई किया लेकिन ये हुआ नहीं, फिर से मार्केट ने टाइम लिया। तो अब हम लोग यहां पे दो चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो हाई लगाया है ना मार्केट, इस हाई को या फिर यहां पे ये वाला अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला आराम से लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम किया। मैं मानता हूं कि मार्केट ने अगर यहां पे आया और सीधा ब्रेकआउट ऐसे दे देता, तो इसको मैं सीधा भी शेप रिकवरी मानता, तो इसको ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते थे। लेकिन ऐसा तो मार्केट किया नहीं है। मार्केट ने यहां पे क्या किया है, काफी टाइम लिया है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने में काफी टाइम लिया है। जैसे कि मार्केट यहां से इस तरीका से आ रहा है, पहले गया, फिर नीचे आया, फिर से यहां पे देखो कितने टाइम लिया है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो मार्केट ने टाइम इंगेज किया है ना, ये स्मूथली किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया और गया। तो ये धीरे धीरे ट्रेंड को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। अभी जो मार्केट यहां से ट्रेंडिंग डाउन था, इसको धीरे धीरे मतलब आ रहा है, फिर इस तरीका से जिगजैग पैटर्न बनाते हुए धीरे धीरे ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है। तो इसको बोलेंगे ये वाला शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर जो है आपको काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। इसमें ट्रेंड धीरे धीरे शिफ्ट करता है, भी शेप में नहीं करता है। राइट, अब यहीं पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल बीएमएस का बताना चाहूंगा, जहां पे मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है मार्केट स्ट्रक्चर को। जैसे यहां पे मार्केट ने यहां पे गया, देखो ये ट्रेंडिंग यहां पे क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब ये सिंगल कैंडल को देख के आप क्या बोलेंगे मुझे बताओ। यहां पे मार्केट ने एक लॉ यहां पे लगाया है, अगर मैं इसके नीचे करूं तो ये वाला स्विंग लॉ है। मार्केट ने यहां पे इस तरीका से तो गया है, लेकिन जब ब्रेक किया ना नीचे, तो सिंगल कैंडल मतलब टाइम नहीं लिया, मार्केट ने ओपन हुआ, सिंगल कैंडल ब्रेक किया, और यहां से देखो जिगजैग पैटर्न बनाते हुए मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में जा रहा है। तो यहां पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर आप लोग को ये एग्जांपल देखने को मिला, जहां पे टाइम ना ले। जैसे कि यहां से मार्केट ने आया, यहां पे टाइम लिया है, अब देखो यहां पे कितने टाइम लिया है, और फिर जाके मार्केट ने इस लॉ को ब्रेक किया है नीचे। तो इसको बोल सकते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट जो यहां पे स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में बना रहा था, अप ट्रेंड को मार्केट ने काफी स्मूथली टाइम लेकर यहां पे चेंज किया है, ट्रेंड को यहां पे चेंज किया है। तो ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और जहां पे वी शेप में चेंज हो, बी शेप में ब्रेक हो, तो ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि ये वाला कंडीशन आप लोग को मैंने दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को बताया है, कंप्लीट रूप से आपने समझ गया होगा कि मार्केट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके दो पार्ट है, बीएमएस और एसएमएस। ये दोनों क्या होता है, हर जगह आप लोग ने ये चीजें देखा होगा, लेकिन इस चीज का समझ में आप लोग को प्रॉब्लम था, या इस चीज को नहीं जान रहे थे आप, जिसके कारण बहुत सारी गलतियां आप लोग को हो रहा होगा। और मे बी आप लोग यहां पे मार्केट में गलतियां करके लॉसेस भी फेस कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। गाइज, अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग पे होनी चाहिए। जो चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे बेस्ट मार्केट स्टॉक मार्केट कोर्स में देने वाला हूं, आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। इसीलिए इस स्टॉक मार्केट कोर्स को
आप अपने लोगों के साथ जो मार्केट में आना चाहते हैं शेयर भी कीजिए। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए बहुत सारे लर्निंग वीडियो इसी तरीक़ा से इस कोर्स में देता रहूँगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप के एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।